वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे उसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त उनके मन में आपके लिए क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं और वो क्या आप लोग के लिए आने वाले दिनों में कोई एक्शन लेते हैं या नहीं। तो ये रीडिंग उन सभी लोगों के लिए है जो अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं कि वो रिलेशन में आगे क्या करेंगे, किस तरह से रिएक्ट करेंगे, किस तरह से एक्शन लेंगे। इस रीडिंग को मैंने पिक ए कार्ड रीडिंग में बांटा है। स्क्रीन पर आपको दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। पहला जो ऑप्शन है, आपने अपने पार्टनर की जन्म तारीख को चुनना है। अगर किसी भी महीने की 1 से लेकर 16 तारीख के बीच में पार्टनर का जन्म तारीख है तो पाइल 1 आपका, 17 से 31 के बीच में है तो पाइल 2 आपका। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स को मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आप वहाँ जाके अपना पाइल चुन सकते हैं और रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। केवल एक बात का ध्यान देना है गाइस कि ये रीडिंग जनरल रीडिंग है। यूट्यूब पर आप जितने वीडियोस देखते हो वो एक जनरल ओवरव्यू होता है। इट मे रेजोनेट और नॉट, तो किसी भी तरह का मन में डाउट नहीं होना चाहिए। पर्सनल पेड कंसल्टेशंस के लिए आपको स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं, वहाँ जाके आप अपना टैरो रीडिंग करवा सकते हो, अपनी कुंडली दिखा सकते हो, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन बुक करवा सकते हो। सभी जो सर्विसेज हैं आपको वहाँ जाके डिटेल में पता लग जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो पाइल 1 से। तो पाइल 1, आप लोगों के पार्टनर 1 से 16 के बीच में पैदा हुए हैं किसी भी महीने की, तो उनकी जो फीलिंग है आपके लिए या उनकी जो सोच है आपके लिए वो कैसी है। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल करके निकाल लिया है और पहला ही कार्ड मुझे यहाँ नज़र आ रहा है जिसमें आप और आपके पर्सन का एक ट्विन फ्लेम रिलेशन मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है। जबकि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स बहुत ही रेयर होते हैं, ये बहुत कॉमन रिलेशन नहीं होते, ना ही ये नॉर्मल रिलेशंस की तरह होते हैं। लेकिन कोई तो है पाइल 1 में जो ट्विन फ्लेम है और शायद उनको पता भी नहीं होगा कि वो एक ट्विन फ्लेम रिलेशन या बॉन्ड अपने पार्टनर के साथ शेयर करते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड निकला है पहला ही। ये बहुत ही हाई लेवल का एक डिवाइन स्पिरिचुअल कनेक्शन है और मुझे लगता है वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, उनके मन में यही चल रहा है कि ये रिलेशन उनके दिमाग में और दिल में ऐसे बस चुका है जैसे ब्लड में हमारे शरीर के अंदर कोई मिनरल या मल्टीविटामिन बस जाता है। तो ये पर्सन आपको भुला नहीं पा रहे, ना ही इनकी मंशा है आपको भुलाने की। ये इंसान ना बहुत ज़्यादा ऐसा पर्सन है जिसको आप सामने से जितना मर्जी बताते जाओ कि आई लव यू, आई मिस यू, आई केयर फॉर यू, आई रियली वॉन्ट यू टू बी विद माई साइड फॉर एवर, आप जैसे भी इनको बोलते रहो ये आपको बस ऐसा रिएक्शन देंगे कि बहुत ही कोल्ड, बहुत ही नॉर्मल, और कई बार तो ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि हाँ चलो ठीक है, आप मुझे इतना बोल रहे हो तो मैं भी प्यार करता हूँ। लेकिन आपको नहीं पता ये पर्सन मन ही मन हमेशा भगवान से ये प्रे करते रहते हैं कि ये पर्सन मेरे ऊपर इसी तरह फिदा रहे, लट्टू रहे, पागल रहे, मुझे छोड़े नहीं। ये पर्सन ना आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। या तो 2 रीज़न हो सकते हैं यहाँ पर, ये आपको इतना ज़्यादा क्यों पसंद करते हैं। पहला रीज़न जो मुझे दिख रहा है, या आप इस पर्सन से काफ़ी सालों से रिलेशन में हो। ये रिलेशन कोई ओल्ड स्कूल रिलेशन मुझे नज़र आ रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा रोमांस, डीप अटैचमेंट, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, इमोशनल भी, फिज़िकल भी, मेंटली भी और स्पिरिचुअल भी। और दूसरा रीज़न क्या है कि ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, आप इन्हें सपोर्ट करते हो, आप इन्हें माफ़ करते हो,
आप इन्हें प्यार करते हो और आप इन्हें इतना ज़्यादा अटेंशन देते हो जो इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में मिस की है। इस इंसान के साथ आपको मिलने के पहले कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे इस इंसान को एक वक्त पर लगा होगा कि इनको कभी किसी ने प्यार नहीं किया। ये चीज़ें आपके साथ भी हो सकती हैं, ये सिचुएशन आपकी लाइफ की स्टोरी भी हो सकती है, क्योंकि जब हम टैरो रीडिंग ऑनलाइन यूट्यूब पे करते हैं उसमें बहुत सारी एनर्जीज़ हज़ारों देखने वालों की होती है, सुनने वालों की होती है, और कई बार आधे से ज़्यादा रीडिंग में सिमिलर एनर्जीज़ भी नज़र आती हैं। जो व्यूअर्स कमेंट करते हैं कि मैम ये स्टोरी तो सारी मेरी थी, मुझे अपने पार्टनर की एनर्जी से ज़्यादा मुझे अपनी लाइफ की कहानी लग रही थी। तो एग्जैक्टली ये चीज़ें होती हैं, आप लोगों की एनर्जीज़ एक दूसरे की मिरर करती हैं। जो उनकी लाइफ में घट रहा है हो सकता है वो आपकी लाइफ में भी घट रहा हो, या ऐसा एक्सपीरियंस आपने फील किया हो अपने किसी प्रीवियस रिलेशन में या करंट रिलेशन में। तो मुझे यहाँ पर ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि इस पर्सन के साथ कुछ ना कुछ आपके मिलने के पहले हुआ है, स्पेशली लव लाइफ को लेकर। हो सकता है ये पर्सन हमेशा प्यार के लिए तरसा हो। फ्रेंडशिप्स तो इनकी लाइफ में बहुत आई हैं, दोस्त बहुत आए हैं, कुछ ऐसे कनेक्शंस भी इनको मिले हैं जो केवल टाइम पास कनेक्शन थे, जिनको हम एक सीरियस रिलेशन नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे लोगों के पार्टनर की भी एनर्जी है जिनका कोई प्रीवियस रिलेशन जो बहुत सीरियस या लंबे समय तक चला हो वो टूटा है। तो यहाँ पे ना काफ़ी अलग अलग सर्कमस्टेंसेस एंड सिनेरियोज निकल कर आए हैं आपके साथ, जो ठीक बैठे, जो आपको लगे कि हाँ मेरे पार्टनर के साथ ऐसा हुआ था, उन्होंने मुझे बताया है, तो उस चीज़ को आप रख लीजिए, बाकी को जाने दें। ये पर्सन आपको अपने किसी प्रीवियस रिलेशन के साथ बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं, कई बार, हमेशा नहीं, कई बार, मोस्ट ऑफ द टाइम। इस पर्सन को आपने इनके पुराने रिलेशन को भुलाने में भी 80 to 90% हेल्प की है। एक वक्त पर इस पर्सन ने अपना ऐसा माइंडसेट बना लिया था कि ये लाइफ में दोबारा किसी के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, ना ही ये किसी से प्यार कर पाएंगे, ना किसी से अटैचमेंट फील कर पाएंगे। लेकिन गाइस, आपने इस पर्सन की इस सोच को, इस माइंडसेट को तोड़ने में, मैं कहूँगी 100% काम किया है। और ये पर्सन राइट नाउ क्या सोच रहे हैं कि ये दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, चाहे आपसे कई दिनों इनकी बात ना भी हो, कांटेक्ट भी ना हो, एक दूसरे से आप लड़ लो, मर लो, झगड़ लो, जो भी मर्जी कर लो, एट द एंड ये पर्सन आपके पास वापस आके ही अपना सुकून पाता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और डीप बॉन्ड है। मुझे लगता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिसको एक्सप्रेशंस अपने शो करने में और अपनी बातों को क्लियर आउट करने में प्रॉब्लम आती है। इस पर्सन के चक्रास भी ब्लॉक्ड हैं, जो मुझे नज़र आ रहा है, और शायद इस पर्सन को नॉलेज भी नहीं होगी चक्रास होते क्या हैं। खैर, ये तो एक अलग टॉपिक है जिस पे एक लंबा डिस्कशन किया जा सकता है। लेकिन आप लोगों को तो पता है कि चक्रास बॉडी में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। इनका थ्रॉट चक्रा ब्लॉक्ड है, हार्ट चक्रा इनएक्टिव है, मूलाधार चक्रा हाइपर एक्टिव है, सोलर प्लेक्सस चक्रा में इनबैलेंस है, क्राउन चक्रा इनका कई बार एक्टिव होता है, महीने में कई बार, ऑलमोस्ट 2 से 3 बार इनका क्राउन चक्रा एक्टिव होता है। लेकिन ये पर्सन इंट्यूशन को, यूनिवर्स से मिलने वाले साइंस को, इंडिकेशंस को, सिंक्रोनिसिटीज़ को, ड्रीम्स को
और जो एपिफनीज होती हैं उनको ये इग्नोर करते हैं, क्योंकि ये पर्सन ना अंदर से एक वुंडेड सोल है। बहुत गहरे ज़ख्म इनको ज़िंदगी में मिले हैं, प्यार में भी, और कुछ लोगों को ऐसे लोगों से धोखा मिला है जिन पे इन्होंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था। वो कोई करीबी दोस्त या रिश्तेदार भी हो सकता है, कोई बिज़नेस में भी धोखा खाया हो सकता है कि किसी ने प्यार से इनके जीवन में मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करके दिल जीत लिया और बाकी बाद में इनका कोई बहुत बड़ा पैसों का लॉस हो गया, या फिर कुछ ऐसा इनके साथ हुआ है दोस्ती में भी और प्यार मोहब्बत के केस में। तो ये आपको इस टाइम तो याद कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मिसिंग एनर्जीज़ काफ़ी आई हैं। आप भी इनको याद कर रहे हो। मुझे लगता है आप इस पर्सन को दिन में कई बार याद करते हो, कॉन्शियसली भी और सबकॉन्शियसली भी। तो जब आप किसी को इतना याद करोगे, उस पर्सन को ना चाहते हुए भी आपकी वाइब्रेशन एनर्जी फील होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यही लॉ ऑफ टेलीपैथी है, और यही कहीं ना कहीं एक तरह से स्पिरिचुअल कनेक्शन है। क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शंस में आप जैसा फील करते हो, दूसरा व्यक्ति मजबूर होना शुरू हो जाता है। उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि वो समझ नहीं पाता कि मैं अचानक इमोशनल क्यों हो गया, मेरी आंखें क्यों भर आई। क्योंकि कई बार ऐसा आपने फील किया होगा कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, पूरा दिन आपका ठीक ठाक निकला है, लेकिन शाम को अचानक आपका ध्यान इनकी तरफ चला गया और अचानक से आप इमोशनल हो गए, ना चाहते हुए भी। लेकिन आपका पूरा दिन बहुत अच्छे से गुजरा, हंसी खुशी, कैसे वक्त आपका आपके प्रोफेशन पे निकल गया, ऑफिस में निकल गया, आपके बिजनेस में निकल गया, आपको पता ही नहीं लगा। लेकिन जैसे ही रात आई, शाम ढली, आप फिर इनको मिस करने शुरू हो गए। आपकी एक ऐसी एनर्जी हो गई कि आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा। आप बार बार इनके फ़ोन पे कई बार इनके पुराने मैसेजेस को रीड कर रहे हो, कई बार इनका सोशल मीडिया बार बार देख रहे हो। आपकी स्टॉकिंग की और स्पाइंग की एनर्जी इनके कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है। अगर ये आपको मिस करते हैं, अगर ये आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो इनकी एनर्जी कम से कम इतनी होगी कि 50 to 60%, लेकिन आपकी एनर्जी मुझे 90+ नज़र आ रही है। तो ये पर्सन आपको लेकर अगला एक्शन जो लेंगे, मुझे लगता है अगले 5 हफ्तों में ले सकते हैं। किसी के लिए 5 दिन, 15 दिन, अगले 5 घंटे, 15 घंटे, अगले 50 घंटे, ये इम्पॉर्टेंट रहेंगे। नंबर 5 एक चेंज का नंबर है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मरकरी का नंबर है, बुध ग्रह से जुड़ता है ये नंबर। हो सके तो हरी चीज़ों का दान, हरी चीज़ों का अपनी लाइफ में इस्तेमाल, डेली रूटीन में। ग्रीन कलर की बेडशीट्स या ग्रीन कलर का हैंकी और कुछ ना कुछ ग्रीन कलर का आप अपने रूम में रख सकते हो। चाहे कोई ग्रीन कलर का वाटर बॉटल हो, या कोई ग्लास हो, या कोई हेयर बैंड हो, कोई रबर बैंड हो। और अगर मेल हैं तो ग्रीन कलर का आप कोई भी आइटम यूज़ कर सकते हो, या ग्रीन कलर का पेन यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका हार्ट चक्रा हील होगा। घर में अगर आपके प्लांट्स लगे हैं, पौधे लगे हैं, उनको डेली पानी दीजिए। कम से कम आपको डेली पानी देना है उनको। अगर उनके पत्ते सूख गए हैं, उनको निकालिए और उनको अच्छे से ठीक कीजिए। आपको प्लांट्स की टेक केयर बहुत ज़्यादा करनी है। बर्ड्स को भी आप फीड कर सकते हो, उनके लिए बाहर पानी रख सकते हो। गली में स्ट्रीट एनिमल्स आते हैं, पेट्स हैं अगर घर में रखे हुए, तो उनका भी ध्यान रखिए। मुझे लगता है ये चीज़ें ना आपके रिलेशन में ब्लॉकेजेस को रिमूव करेंगी, कार्मिक चीज़ें लाइफ से जाएंगी। और इसी पर्सन के साथ आपका मुझे फ्यूचर काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। वो भी काफ़ी हद तक आपके प्रति अट्रैक्शन भी और अटैचमेंट भी फील कर रहे हैं। तो वो आपके लिए क्या सोचते हैं, ये इंसान यही सोचता है कि मैं इस पर्सन से दूर नहीं हो सकता, उनको आप चाहिए ही चाहिए। अभी की सिचुएशन जैसे भी है उसको आप साइड रखिए। आगे चलकर 5 हफ्तों में ये रिलेशन काफ़ी हद तक पॉजिटिवली चेंजेस लेकर आ रहा है। तो ये रही आप लोगों की आज की रीडिंग। और इस रीडिंग में सारे ज़ोडिएक साइंस आए, इसीलिए मैंने कोई एक ज़ोडिएक नहीं बताया,
कई बार सारे ज़ोडिएक साइंस आते हैं और कई बार कुछ चुनिंदा ही राशियाँ आती हैं। तो आज की रीडिंग में साइन भी सारे आए हैं और एलिमेंट्स भी। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगना चाहिए गाइस, इतनी मेहनत लगती है और जब आप लोग लाइक नहीं देते, सब्सक्राइब भी नहीं करते और ऐसे ही चले जाते हो बिना कमेंट दिए, तो थोड़ा सा दिल दुखता है। अगर आप मुझे प्यार करते हो, चैनल को प्यार करते हो, ज़रूर अपना प्यार दीजिएगा। मैं बढ़ती हूँ पाइल 2 की तरफ। तो जिनके भी पार्टनर का बर्थ डेट 17 तारीख से लेकर 31 तारीख किसी भी महीने में आता है, वो इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। मुझे लगता है आपकी लव स्टोरी में ट्विस्ट पे ट्विस्ट आने वाला है। तैयार रहिए इस ट्विस्ट के लिए। कुछ ऐसा ट्विस्ट आएगा, कोई ऐसा चेंज आएगा जो आपके दिल को, आपकी आत्मा को, आपके दिमाग को ठंडक देगा, सुकून देगा, राहत देगा, पीस ऑफ माइंड देगा। और कहीं ना कहीं इतना जो स्ट्रगल आपने देखा है इतने महीनों से, उसमें कहीं ना कहीं शांति मिलने वाली है, क्योंकि ये पर्सन अपना माइंड प्रिपेयर कर रहे हैं परमानेंटली आपके जीवन में वापस आने के लिए। परमानेंट कहा है, ध्यान दीजिएगा, टेम्परेरी नहीं। तो इस लव स्टोरी में कुछ लोगों को ऐसा ट्विस्ट दिखेगा जो आप भी सोचते हुए हैरान हो जाओगे कि इनको क्या हो गया, वो भी इतना अचानक। अभी तो 2 हफ्ते पहले मुझसे लड़ बैठे थे, मुझे कांटेक्ट नहीं कर रहे थे, मुझे ब्लॉक कर दिया था, मुझे गोस्ट कर दिया था, अचानक लाइफ से चले गए थे और अब अचानक क्यों आ गए। तो ये क्वेश्चन आपके मन में आएगा। और हो सकता है कुछ लोगों का अभी पिछले कुछ 10 या 15 दिनों में दोबारा रीयूनियन हुआ है लड़ाई झगड़े के बाद। तो जिनका भी रीयूनियन हुआ है ज़रूर कमेंट में अपना कमेंट या फीडबैक शेयर करना, क्योंकि आपका कमेंट किया हुआ वीडियोस के नीचे वो मैनिफेस्ट होता है। लेकिन कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता, क्योंकि कुछ लोगों ने जीवन में एक ही सोच बना रखी है कि ऐसा कुछ नहीं होता, मिलेगा तो वही जो किस्मत में लिखा है। ये बात तो ठीक है, आपकी जीवन में वही मिलता है जो किस्मत में लिखा होता है, लेकिन ये बात भी सही है कि किस्मत बनानी भी पड़ती है। तो जो लोग अपनी डेस्टिनी को क्रिएट करना चाहते हैं, चाहे अपनी लव लाइफ को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं, तो उनको यूनिवर्स पे हर चीज़ सरेंडर करनी पड़ती है, इस भरोसे के साथ कि जो ऊपर बैठी सुप्रीम पावर है, जो यूनिवर्स की पावर है, उसके आगे किसी की नहीं चलती। तो ये तो फिर एक पर्सन है आपके जो आपसे रूठे हुए हैं, नाराज़ हैं। हाल फिलहाल में इनका जो दिमाग है या दिल है आपकी एनर्जीज़ के साथ सिंक होना शुरू हो रहा है। ये पर्सन आपकी सेपरेशन में जो यादें हैं, मेमोरीज़ हैं, उनको याद करते हैं और कई बार ऐसा याद करते हैं कि इनका दिल करता है कि मैं क्या करूं, ना मैं इसे छोड़ पाता हूं, ना इससे दूर जा पाता हूं, और अगर मैं खुद कोशिश भी कर लूं कि इसके जैसा कोई और पर्सन इसकी रिप्लेसमेंट ले आऊं, वो भी इनसे पॉसिबल नहीं होता। तो आपके पर्सन की हालत ऐसी है, ना घर के ना घाट की, ठीक है। तो ये पर्सन किसी की भी बातों में अगर आ गए थे, किसी ने इनका दिमाग ख़राब किया था, किसी ने इनके दिमाग में या ब्रेन में कुछ ऐसी बातें भर दी आपके खिलाफ, या फिर इनका खुद का नेगेटिव थॉट पैटर्न, खुद के सेल्फ डाउट, खुद के सेल्फ वर्थ इश्यूज़, खुद का इनका किसी भी तरह का जो टॉक्सिक एक माइंडसेट बन गया था इस रिलेशन के लिए। क्योंकि कई लोग जो होते हैं अपने रिलेशन में ट्रस्ट को लेकर दूर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सामने वाला अगर इतना प्यार कर रहा है तो ये प्यार फेक है, ये ज़रूर किसी फ़ायदे के लिए मेरे साथ जुड़ा है, क्योंकि इनके साथ ऐसा हो चुका है। इनके जो पुराने रिश्ते रहे हैं आपसे पहले, चाहे ये कोई शादीशुदा मर्द है, औरत है, जिनके साथ आप प्रेम संबंधों में पड़े हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल आपका लव अफेयर है, ये तब भी आपके साथ एप्लीकेबल होगा। कुछ लोग यहाँ जो नज़र आ रहे हैं वो अनमैरिड हैं, दोनों ही, आप और आपके पार्टनर।
कुछ लोग यहाँ पे किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। बातें तो रोज़ होती थी, लेकिन अचानक से दिन पर दिन लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई और गैप बढ़ना शुरू हो गया। कुछ लोगों को ये डाउट है कि इस रिलेशन में फ्यूचर नहीं है, तो फ़ायदा क्या है एक ही पार्टनर के साथ रिलेशन को कंटिन्यू करना। ये एनर्जी आपके पार्टनर की भी हो सकती है और आपकी भी। लेकिन मुझे लगता है ये पर्सन अभी आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनके जीवन में कोई पावरफुल चेंज लाया है। अब वो पावरफुल चेंज क्या है? शायद इनकी किस्मत खुलनी शुरू हो गई है, भाग्य चमकना शुरू हो गया है, करियर में कोई ग्रोथ आई हो सकती है, घर परिवार में, सिबलिंग्स में किसी तरह का कोई फ़ायदा हो सकता है। जैसे कई बार क्या होता है कि किसी के ग्रह, किसी के नक्षत्र और किसी की सपोर्ट हमें मिल जाए तो हमारी लाइफ की रुकी पड़ी गाड़ी आगे चलनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं आपको ना अपनी लक की चाबी भी मानते हैं। इनको लगता है कि आपने इनकी लाइफ में आने के बाद इनके जीवन को चमका दिया है, बिल्कुल। तो ये आपको अपना सनशाइन भी मानते हैं, आपको अपना रेनबो भी मानते हैं, एक सतरंगी प्यार करने वाला डिवाइन काउंटर पार्ट या अपना बेटर हाफ भी मानते हैं। इस पर्सन ने आपके अलावा भी कुछ लोगों के लिए स्पेशली रेजोनेट करेगा। 30 to 45% लोगों के केस में किसी और इंसान को चूज़ कर लिया था और आपको बीच मझधार में छोड़ दिया। आपके साथ इन्होंने चीटिंग की है और ये पक्की की है, चाहे आप इसको कहीं भी रिकॉर्ड कर लो। क्योंकि यहाँ पे 30 से 45% लोगों के पार्टनर ने अपने अच्छे खासे रिलेशन में बिना किसी रीज़न के आपको छोड़ा, आपको गोस्ट कर दिया। और आपको भी समझ नहीं आया कि मैं अपनी तरफ से इतना ज़्यादा प्यार दे रही थी, केयर दे रही थी, अपने पर्सन को टाइम दे रही थी, अपने पर्सन के लिए मैं एक्शन भी ले रही थी, सब कुछ कर रही थी, तो मेरी कहाँ गलती हो गई, कहाँ कमी रह गई? क्या मेरी लाइफ में भगवान ने ऐसे ही पार्टनर लिखे हैं? क्योंकि आप लोगों की लाइफ में एक के बाद एक ऐसे रिलेशन आए हैं जो सिमिलर तरह का ट्रीटमेंट आपको देते हैं, सिमिलर तरह का एटीट्यूड होता है। कुछ टाइम आपके साथ बहुत पैशनेट होते हैं, रोमांटिक होते हैं, लविंग होते हैं, बहुत ही अटेंटिव होते हैं, केयरिंग होते हैं और आपको बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं, ड्रीम्स, कई बार ऐसे ऐसे प्रॉमिसेस करते हैं कि आपको लगता है कि इससे ज़्यादा प्यार करने वाला मुझे ज़िंदगी में नहीं मिलेगा, यही मेरी लाइफ है और ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट लव है। लेकिन फिर वही लोग आपको धोखा देकर अचानक अकेला करके चले जाते हैं, छोड़ देते हैं, आपको नहीं समझ आता। और कई बार आपको इस वजह से डिप्रेशन भी हुआ है, क्योंकि मुझे कुछ लोग यहाँ पर पाइल 2 में ऐसे दिख रहे हैं जो लिटरली मेडिकल ट्रीटमेंट ले चुके हैं या डिप्रेशन की गोलियाँ खा चुके हैं, पिल्स खा चुके हैं, टैबलेट्स खा चुके हैं, या फिर वो इस पर्सन से धोखे के बाद स्पिरिचुअल बनना स्टार्ट हो गए। अचानक से आपका इंटरेस्ट शिफ्ट हो गया, आप अचानक से लोगों से कटना फटना शुरू हो गए, आइसोलेशन आपको पसंद आने लगा, सॉलिट्यूड आप एंजॉय करने लगे, अपनी कंपनी में रहना अपने आप को आपने वैसा ढाल लिया, सोशल सर्कल को लिमिटेड कर दिया। कई बार आप सारी सारी रात सोते नहीं थे, केवल और केवल यही सोचते हुए कि इतना सीरियस रिलेशन मेरा कैसे टूट सकता है, क्योंकि किसी की सीरियस शादी टूटी है लव मैरिज होने के बाद, किसी का ब्रेकअप हुआ है आफ्टर सो मैनी इयर्स ऑफ रिलेशनशिप, किसी का शादी फिक्स होकर टूटी है, रिश्ता टूटा है, और किसी के साथ ऐसा भी हुआ है कि आपके पार्टनर पहले से शादीशुदा थे या किसी और स्त्री या पुरुष के साथ उनका कोई सीक्रेट या हिडन अफेयर रहा और आपको ये बाद में पता चला।
तो मुझे यहाँ पर 30 to 45% लोगों के पार्टनर वापस नहीं आते हुए नज़र आ रहे। लेकिन इस पर्सन को, जिसने आपको धोखा दिया है, चीटिंग की है, उसके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है? उसके मन में ये चल रहा है कि मैंने एक प्योर सोल के साथ गद्दारी की है, बेवफाई की है, चीटिंग की है। हो सकता है इस पर्सन की ऑलरेडी शादी हो गई है कहीं और, या फिर आपकी कहीं और होने वाली है शादी, या ऐसा भी नज़र आ रहा है कि 30 to 45% लोगों का पार्टनर किसी और से शादी कराने के चक्कर में या किसी और से अट्रैक्ट हो गया था, उसके पैसों को देखकर कि इसका स्टेटस ज़्यादा अच्छा है, मुझे फ़ायदा होगा, पैसे मिलेंगे और इनके स्टेटस के कारण मैं अपनी लाइफ को सेटल कर लूँगा या कर लूँगी। तो कुछ ना कुछ अपना फ़ायदा सोचकर ये पर्सन दूसरे रिलेशन में कूद गया था बिना सोचे समझे कि आगे रिज़ल्ट क्या मिलेगा। कुछ लोग तो केवल ब्यूटी को देखकर फिसल गए, अट्रैक्शन को देखकर कि फ़िज़िकली बहुत सिडक्टिव है, सेक्सी है, हॉट बॉडी है और फिज़ीक बहुत ज़्यादा ऑसम है, तो चलते हैं यहाँ, ट्राई करते हैं। तो उस ट्राई के चक्कर में इन्होंने क्या किया, आपको लूज़ आउट कर दिया, आपको खो दिया। और वहाँ जाकर अब इनको क्या मिला है, बाबा जी का ठुल्लू, क्योंकि ये कर्मा फेस कर रहे हैं। और ये कर्मा इनको इस तरह से मिला है, वो जो पर्सन है जिसे हम थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन सिचुएशन बोलते हैं, वो या तो इस पर्सन को सेम उसी तरह का ट्रीटमेंट दे रहे हैं जैसा ये आपके साथ करते हैं। वो तीसरा पर्सन जो भी है, वो इनका एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है, जहाँ पे आपके पार्टनर को जी हजूरी करनी पड़ती है। वो इस पर्सन को इग्नोर भी करते हैं, वो इस पर्सन को ब्लॉक में भी डालते हैं। मैं थर्ड पर्सन की बात कर रही हूँ। थर्ड पर्सन आपके पार्टनर के साथ ये सब चीज़ें करते हैं, जो चीज़ें आपके पार्टनर ने आपके साथ की हैं। तो अब ये पर्सन क्या कर रहा है, ये उस थर्ड पर्सन को आपके साथ कंपेयर कर रहा है कि एक साइड वो और एक साइड ये, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरा यही पार्टनर बेस्ट था। तो ये पर्सन आने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी नहीं आएंगे क्योंकि मुझे उनके आने की एनर्जी बहुत कम दिख रही है। मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हूँ गाइस। मेरे पास कभी भी इतना वक्त नहीं होता कि मैं स्टोरीज़ क्रिएट करूं, मेरा शेड्यूल बहुत बिजी रहता है। मैं टैरो की ऑनलाइन क्लासेस भी देती हूं, एस्ट्रोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस भी देती हूं, ऑलरेडी कोर्सेज चल रहे हैं, और मैं न्यूमरोलॉजी भी सिखाती हूं। तो बहुत टाइट शेड्यूल होता है मेरा। ऊपर से कंसल्टेशंस भी होती हैं, टैरो की भी, एस्ट्रोलॉजी की भी, न्यूमरोलॉजी की भी, और रेकी हीलिंग के सेशंस भी होते हैं। तो कई लोग ना इस तरह से इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि जैसे हम रात दिन फ्री बैठे हैं और हम रात दिन ऑनलाइन हैं। उनको लगता है कि वो रात के 2 बजे मैसेज करेंगे कंसल्टेशन का, तो उनको रात को 2 बजे भी कंसल्टेशन मिलेगी। और कई लोगों को उसी टाइम रिप्लाई चाहिए कि उन्होंने उस टाइम मैसेज किया तो आपको तुरंत उसका रिप्लाई मिले। मेरे इंस्टाग्राम पे मेरी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करती है, मैं नहीं करती क्योंकि मेरा शेड्यूल बिज़ी होता है। और अगर कई बार मुझे टाइम मिलता है तो मैं कोऑर्डिनेट करती हूँ, अदरवाइज़ मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी टीम जो है वो आपसे अपॉइंटमेंट्स को लेकर, बुकिंग्स को लेकर कोऑर्डिनेट करती है। तो प्लीज़ उनके साथ कुछ लोग रूड होके बात करते हैं क्योंकि आप लोगों को लगता है कि आपने रिप्लाई उसी टाइम डिमांड करना है, आपने कोई मैसेज डाला आपको तुरंत उसका जवाब मिले। तो थोड़ा पेशेंस रखा कीजिए। एक ही वक्त पर पता नहीं कितने लोग चैट कर रहे होते हैं। ये चीज़ें मैंने इसलिए क्लियर की हैं क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है। और स्पेशली ये मेल्स की बात करूँगी मैं, फीमेल्स की नहीं। फीमेल्स बहुत ही ज़्यादा अकोमोडेटिंग रहती हैं, सपोर्टिव रहती हैं। मेल्स जो लेट नाइट कॉल मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे, टॉक थ्रू टैरो, ऐसे लोगों को मैं बिल्कुल भी इंटरटेन करना पसंद नहीं करती। और मेरी टीम को बॉदर करते हैं तो वो भी रिप्लाई नहीं देते। ये चीज़ें
काफ़ी समय से फेस कर रहे थे, तो मुझे लगा कि ये बताना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि कुछ लोग आने वाले समय में टैरो रीडिंग ले सकते हैं अपने इस रिलेशन के लिए, चाहे आप मुझसे लो या किसी से भी लो, क्योंकि आपके रिलेशन में ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अनक्लियर हैं। अभी भी आपको जो पिक्चर दिखाई दे रही है वो पिक्चर एक्चुअल में रियलिटी नहीं है। आपको अभी भी अपने पार्टनर के डीप सीक्रेट्स पता नहीं है। शायद कुछ लोगों को आगे चलकर, जो कि होने वाले हैं अगले 2 से 4 महीने, इन 2 से 4 महीनों में आपको इस रिलेशन की एक ट्रू पिक्चर भगवान खुद ही दिखा देंगे कि आपने इस रिश्ते में बने रहना है या मूव ऑन करना है। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आएंगे तो सही वापस, लेकिन कमिटमेंट को लेकर इसमें चेंजेस नहीं नज़र आ रहे। ये पर्सन चेंज नहीं होना चाहते। ये पर्सन आपको वैसे ही कंट्रोल करना चाहते हैं, अपनी तरफ से ऑन एंड ऑफ करना चाहते हैं। अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज़ को इन्होंने सेट कर रखा है, घर परिवार, करियर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फाइनेंशियल स्टेटस, मटेरियल दुनिया। लेकिन ये मिस तो आपको करते हैं, लेकिन कमिटमेंट मुझे नज़र नहीं आ रहा पाइल 2 वालों के लिए। तो कुछ लोगों की अगले 5 घंटों में भी बात हो सकती है और बाकी लोगों के लिए अगले आने वाले 24 घंटे इम्पॉर्टेंट होंगे। 2 से 4 महीने आप लोगों की लाइफ में टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं। या तो ऐसा होगा कि ये थर्ड पर्सन को अचानक छोड़ेंगे और वापस आएंगे, या फिर ऐसा रहेगा कि आप इस पर्सन को कोई अल्टीमेटम दे दोगे, कोई वार्निंग दे दोगे, या आप इनको छोड़ दोगे, सेपरेशन ले लोगे कि जब तक वहाँ से आप फ्री नहीं होते, जब तक आपका माइंड सेट नहीं होता कि आपको मेरे साथ सीरियस शादी करनी है या नहीं। आप इस तरह की एनर्जी में जिस दिन आ जाओगे ना, तब ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को चेंज करने के बारे में सोचेंगे। लेकिन एनर्जी बहुत स्लो है, 2 से 4 महीने लग सकते हैं। और अगर इतना टाइम आपके पास है कि आप इनका इंतज़ार करना चाहते हो तो वो आपकी इच्छा है। लेकिन मैं कभी भी किसी को जनरल यूट्यूब रीडिंग्स में किसी का वेट करने को नहीं बोलती, क्योंकि ये जनरल ओवरव्यू है, देखने वाले हज़ारों हैं, क्या पता ये एनर्जी कौन से व्यूअर के लिए चैनल्ड मैसेज बन के आई है, राइट। तो जब आप अपनी पर्सनल कंसल्टेशन लेते हो तब आपको एग्जैक्टली पता लग जाता है कि आगे फ्यूचर इनके साथ है भी या नहीं, और अगर नहीं है तो क्या ब्लॉकेजेस हैं, कौन से हर्डल्स हैं, क्या हम कोई उपाय कर सकते हैं, क्या हमारे हाथों में कुछ है जिसे हम अपने उपायों द्वारा इस रिश्ते में कोई सुधार ला सकें। तो ये सारी बातें आपको कंसल्टेशन में डिटेल में बताई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। प्यार तो है गाइस इस पर्सन को आपके साथ, लेकिन इस प्यार में बहुत सारी कंडीशंस भी लगी हुई हैं। चेंज होना नहीं चाहते, एक्शन लेने के लिए स्लो हैं, फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, फैमिली के सामने डरते हैं, प्यार का इजहार नहीं करना चाहते, जैसा रिलेशन चल रहा है वैसा चला लो, और कई बार ऑन एंड ऑफ करते हैं। थोड़े मूडी भी हैं आपके पार्टनर। इनका बर्थ चार्ट भी कहीं ना कहीं अफ्लिक्टेड होगा, मैरिज हाउस या इनका रिलेशनशिप हाउस, या कहीं ना कहीं नॉर्थ नोड और साउथ नोड, राहु केतु, उनका कोई इनके चार्ट में दोष भी लगा हो सकता है, जिसकी वजह से इनका रिलेशन सफ़र कर रहा है आपके साथ और ये कमिटमेंट से भाग रहे हैं। हर एक के लिए अलग होगा यहाँ पर, लेकिन कुछ लोगों के लिए स्ट्रांगली निकल के आ रहा है ये कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है आप लोगों का। तो सबके लिए मुझे अलग अलग मैसेजेस मिले हैं, वो मैंने आपको बता दिए। ये रही आप लोगों की रीडिंग। अगर आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी, आज की रीडिंग में सभी ज़ोडिएक साइंस आए हैं और एलिमेंट्स आए हैं, पसंद आई तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको अगले वीडियो में मिलती हूँ। लव यू ऑल गाइस। प्यार ज़रूर देना, कंजूसी मत करना, दिल खोल कर सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को दिल खोल कर लाइक दे देना, और अपना सभी ध्यान रखें। लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।